हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक रहेगा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। तो भारत में कौन कौन सी परियोजनाएं, कौन कौन से बांध किस नदी पर बने हुए हैं, वो किस प्रदेश में हैं और उनसे लाभ होता है किन किन प्रदेशों को, ये सारा कुछ आज के इस वीडियो में हम समझेंगे, जानेंगे। और इसके पहले हम जो वीडियो बनाए हैं जिसमें नदियों के वीडियो हो या कोई भी वीडियो हो तो वो भी आप देख लें, क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए कोई नदी के बारे में बात की जाती है तो यदि नदी का आपको अपवाह तंत्र पता होगा कि ये नदी कहाँ कहाँ से बह रही है कैसे, तो आपको ये वाला वीडियो समझने में थोड़ा सा वो हेल्प होगा। और इसके साथ साथ में आप साइंस के वीडियो भी देख सकते हैं और अन्य वीडियो भी आप देख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, पहले इस नाम को अगर देखें तो बहुउद्देशीय का मतलब क्या है कि जिसके एक से ज़्यादा उद्देश्य हैं। तो जो ये हम डैम या बांध बनाते हैं इनके एक से ज़्यादा उद्देश्य ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए इनसे हम बिजली भी पैदा कर लेते हैं, इनसे हम सिंचाई भी कर लेते हैं और इनसे हम अगर पेयजल की सुविधा वहाँ उपलब्ध करानी है तो वो भी करा सकते हैं। तो इसलिए इनको बहुउद्देशीय कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये जो बांध थे, डैम थे, इनको नए भारत का मंदिर कहा था, क्योंकि अगर मान लीजिए बिजली होगी तो बिजली से विकास होगा, कारखाने चला सकेंगे, एजुकेशन के लिए बच्चे घर में बैठ के अच्छे से पढ़ सकेंगे, ये सारी चीज़ें हो सकेंगी। इसके साथ साथ अगर हम सिंचाई पर देखें तो कृषि का विकास हो सकेगा। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको भारत के मंदिरों की संज्ञा दी थी। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य, तो सरदार सरोवर जो है परियोजना, ये परियोजना नर्मदा नदी पर बनी हुई है और ये नर्मदा नदी जब बहती हुई, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, तो मध्य प्रदेश से आगे जब बहती हुई ये गुजरात पहुंचती है, तो गुजरात में एक डैम बनाया गया है, बांध बनाया गया है सरदार सरोवर नाम से। तो ये सरदार सरोवर नाम का जो बांध है ये बना हुआ है गुजरात में और इससे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन चारों को लाभ होता है। इसमें से सबसे ज़्यादा जो लाभ होता है वो डेफिनेटली मध्य प्रदेश को होता है। सरदार सरोवर परियोजना का विरोध किया गया था। ये विरोध देखिए इसलिए किया गया था, जैसे मान लीजिए कोई ये नदी है, इसके किनारे किनारे मध्य प्रदेश में देखिए भारत के सबसे ज़्यादा जो आदिवासी रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में इसी नदी के घाटी के आसपास किनारों पे लोग रहते हैं। तो चूंकि जब ये डैम बनाया जाएगा तो ये नदी का क्या होगा? फैलाव होगा। तो फैलाव के कारण यहाँ का जो क्षेत्र है ये डूब जाएगा। तो जब डूब जाएगा तो यहाँ के जो आदिवासी हैं उनको माइग्रेट करना पड़ेगा, एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ेगा। सरकार ने उनकी प्रॉपर व्यवस्था नहीं की रहने के लिए, या उनकी सुविधाएं उन्होंने नहीं देखी, तो इसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत उठानी पड़ी। तो इसी के लिए विरोध किया गया था सरदार सरोवर परियोजना का और ये मेघा पाटेकर द्वारा इसका विरोध किया गया था। बारगी, ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर एवं बाण सागर बांधों में से वह बांध जो नर्मदा पर नहीं है। तो देखिए इनमें से बाण सागर जो परियोजना है ये नर्मदा पर नहीं है। बाकी यहाँ पर देखिए बारगी, ओंकारेश्वर और इंदिरा सागर ये सब किसमें है? ये सारे के सारे नर्मदा नदी पर अवस्थित हैं। इंदिरा सागर बांध स्थित है। इंदिरा सागर बांध जो है ये जो नर्मदा परियोजना है, इसी नर्मदा परियोजना पर ही कुल मिला के बना हुआ है एक प्रकार से। तो ये नर्मदा नदी पर संबंधित है, या नर्मदा नदी पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा जलमग्न हो गया था। ये देखिए इंदिरा सागर जलाशय से। तो चूंकि यही जैसे अभी हमने चर्चा की कि डैम बनाया जाते हैं तो फैलाव होता है, तो इससे हरसूद नाम का एक कस्बा था मध्य प्रदेश में जो कि जलमग्न हो गया था इंदिरा सागर के जलाशय से। इंदिरा सागर मतलब यही नर्मदा सागर का ही एक हिस्सा है ये। ओंकारेश्वर परियोजना संबंधित है, ये भी देखिए किससे संबंधित है? नर्मदा से ही संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन जिस बांध की ऊंचाई को बढ़ाने के लिए किया गया था वो क्या है? सरदार सरोवर। तो वही नर्मदा जो परियोजना है, यह सरदार सरोवर परियोजना है नर्मदा घाटी की। तो ये इसी बांध के लिए कि ये जो गुजरात में बना हुआ सरदार सरोवर बांध है, इसकी ऊंचाई ज़्यादा बढ़ाई जाएगी, तो जैसा हमने देखा कि लोगों को परेशानियां होंगी, इसलिए इसका विरोध किया गया था। तो देखिए जो बीच में डिस्क्रिप्शन दिया जाता है फ्रेंड्स, वो अपने आप में बहुत सारे कंटेंट को खुद में समाहित कर लेता है।
तो अगर उसको हम ध्यान से थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते हैं तो बाकी चीज़ें हमें समझने में सहायता करती हैं। वो भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। ये किसकी संयुक्त परियोजना है? ये है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। अब देखिए जो भाखड़ा नागल परियोजना है, ये भाखड़ा नागल परियोजना सतलज में बनी हुई है। तो भाखड़ा और नांगल ये दो बांध बनाए गए हैं और इन दोनों बांधों से फिर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान इन सबको क्या मिल रहा है? जल मिल रहा है या फिर इनको इससे लाभ पहुंचाया जा रहा है। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र, तो देखिए यहाँ पर शिव समुद्रम दिया है, लेकिन शिव समुद्रम जो है इससे भी ये बनाया गया था 1902 के लगभग, ठीक है। लेकिन इससे भी अगर पुराने उसमें हम जाएं तो फ्रेंड्स एक जगह है दार्जिलिंग, आप जानते होंगे दार्जिलिंग। तो ये जो दार्जिलिंग जगह है फ्रेंड्स, तो दार्जिलिंग जगह में एक परियोजना मतलब शुरू की गई थी, जल विद्युत परियोजना, जो कि भारत की सबसे पहली परियोजना थी। वो अप्रोक्सीमेटली 1897 के लगभग शायद शुरू की गई थी। ये अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई थी और सबसे पहले जो परियोजना थी जल से विद्युत बनाने की जो प्रक्रिया थी वो यही दार्जिलिंग में शुरू की गई थी। तो ये, लेकिन अगर उसका नहीं वो ऑप्शन आ रहा है तो फिर आपको क्या मार्क करना है? शिव समुद्रम, क्योंकि इसके बाद शिव समुद्रम बनाया गया था। और शिव समुद्रम कहाँ पे? ये कर्नाटक पे। तो शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना देखिए आया, कर्नाटक पे अवस्थित है ये। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद जिन राज्यों से संबंधित है वह हैं, ये हैं देखिए तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी। तो ये जो देखिए कावेरी नदी है, ये कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है। कर्नाटक से निकल के ये तमिलनाडु की तरफ बहती है और फिर अपना जल विसर्जित करती है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है कि जल का बंटवारा कैसे हो? जल के बंटवारे की वजह से तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी इन मतलब 4 क्षेत्रों में इसमें विवाद बना रहता है। नागार्जुन सागर परियोजना अवस्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पे है? ये कृष्णा नदी पर है। और कृष्णा नदी में जो नागार्जुन सागर परियोजना है, ये परियोजना पहले ये आंध्र प्रदेश में थी, लेकिन हमें मालूम है कि 2 जून 2014 को चूंकि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया, तो अब इसकी जो वर्तमान जो स्थिति है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों जगह पे है। तो अगर कहीं भी आता है कि तेलंगाना या आंध्र प्रदेश, तो आप इस तरह से इसको समझेंगे। भारत में नागार्जुन परियोजना जैसा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों से संबंधित है। हीराकुंड बांध किससे संबंधित है? ये है महानदी पे बना है। अब देखिए जो महानदी है फ्रेंड्स, महानदी जो हमारा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ से निकलती है, फिर इसके बाद ये उड़ीसा की ओर बहती है और उड़ीसा में ही इसमें ये परियोजना बनाई गई है, ये बांध इसमें बनाया गया है। वह जलाशय जो चंबल नदी पर बना है, चंबल नदी जो है, ये चंबल घाटी जो परियोजना है, चंबल नदी मध्य प्रदेश के जानपाव पहाड़ियाँ से निकलती है। जानपाव जो पहाड़ियाँ हैं, ये जो अपना इंदौर है, इंदौर के कुछ समीप में ही ये पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ से ये निकलती है जानपाव पहाड़ियों से चंबल नदी। और ये चंबल नदी बहती हुई जब जाती है और ये उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी से मिलती है, और इसके पहले जब ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के पास से गुजरती है तो वहाँ पर ये इनमें कई बांध बनाए गए हैं, और वो जो बांध बनाए गए हैं वही चंबल घाटी परियोजना के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें से गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ये 3 बांध बनाए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए कि प्रश्न था कि वह जलाशय जो चंबल नदी पर है, तो चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर है, चंबल नदी पर और गांधी सागर है, और चंबल नदी पर अगर बात करें तो क्या मिलेगा? हमें जवाहर सागर मिलेगा, ठीक है। वह नदी घाटी परियोजना जो एक से अधिक राज्यों को लाभान्वित करती है। तो इस तरह से देखिए कई परियोजनाएं हो सकती हैं, जिनमें से एक चंबल घाटी परियोजना भी है और एक मयूराक्षी परियोजना। देखिए ये जो मयूराक्षी परियोजना है, ये झारखंड और पश्चिम बंगाल इन दोनों राज्यों को क्या करती है? सुविधा प्रदान करती है। तो मयूराक्षी अगर है तो कहाँ पे है? ये झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये दोनों को क्या करती है? मतलब कि जल प्रदान करती है या फिर उनको लाभान्वित करती है। चंबल घाटी परियोजना जो है तो आप इसको चंबल नदी पर देखिए, अभी 3 बांधों की हमने बात की थी, गांधी सागर, जवाहर सागर और
राणा प्रताप सागर, इनमें से देखिए जो गांधी सागर बांध है ये इसका जो क्षेत्र है मुख्यतः मध्य प्रदेश है, एमपी है। लेकिन अगर यहीं पर हम देखें जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, तो इन दोनों का जो क्षेत्र है फ्रेंड्स वो कहाँ पे है, राजस्थान पे है। तो ये भी अगर आए कि गांधी सागर जो है वो मध्य प्रदेश में है, लेकिन नदी कौन सी है, चंबल ही है। टिहरी बांध उत्तराखंड में निर्मित किया गया है या मतलब हुआ है। तो ये टिहरी बांध कहाँ पे मतलब बनाया गया है, तो टिहरी बांध देखिए भागीरथी नदी पर बनाया गया है। भागीरथी जो नदी है ये मुख्य गंगा है। मुख्य गंगा का मतलब ये हम जानते हैं, पिछले वाले वीडियो में भी डिस्कस किए थे कि जैसे उत्तराखंड है तो उत्तराखंड के गोमुख ग्लेशियर से नदी जो निकलती है उसका नाम उस समय क्या होता है, भागीरथी होता है। ठीक है, तो ये जो भागीरथी नदी है फ्रेंड्स, यही भागीरथी नदी जब आगे हमने चर्चा की थी कि अलकनंदा नदी से देवप्रयाग में मिलता है तब इसका नाम गंगा होता है। ठीक है, तो गंगा बनने के पहले ही भागीरथी जो ये यहाँ से निकलती है गोमुख ग्लेशियर से, यहीं के मतलब इसमें जो एक बांध बनाया गया है जिसका बांध का नाम क्या है, टिहरी बांध। तो टिहरी बांध बनाया गया है। एक बात और बता दें कि जो टिहरी बांध है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, और ये इसलिए भी चर्चा में रहता है क्योंकि हमारा जो ऊपर वाला बेल्ट है, मतलब कि जो हिमालय वाला बेल्ट है, ये भूकंप से प्रभावित हो सकता है, इसलिए भी ये चर्चा में रहता है। टिहरी जल विद्युत परियोजना जो है ये भागीरथी एवं भीलांगना नदी, तो देखिए जहां पर अभी हमने बात की कि ये गोमुख से निकलती है भागीरथी, और इसी में आके एक नदी मिलती है भीलांगना, और भीलांगना से थोड़ा आगे चलते हैं इधर तो यहाँ पर ये डैम बनाया गया है। तो इस प्रकार से ये भागीरथी एवं भीलांगना दोनों का पानी जो है इस परियोजना में यूज किया जा रहा है। मैथान, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध बनाए गए हैं। तो देखिए मैथान, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध ये सब बनाए गए हैं बराकर नदी पे। बराकर नदी कहाँ से संबंधित, ये झारखंड से संबंधित है, और ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बांध थे क्योंकि जब दामोदर घाटी परियोजना नहीं फंक्शन में आई थी, मतलब कि ये जो है देखिए ये बराकर नदी भी किसकी सहायक नदी है, दामोदर की है, और बराकर पे कौन से ये बांध बनाए गए, मैथान, बेल पहाड़ी और तिलैया। तो जब ये बांध नहीं बने थे तब ये जो दामोदर नदी थी ये क्या करती थी कि पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा तबाही मचा देती थी, तो पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था इसको। लेकिन जब ये बांध बना दिए गए तो अब पानी को कंट्रोल कर लिया गया है। आगे देखिए कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन में है कि दामोदर घाटी कारपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल की दुख की नदी मानी जाती थी। देखिए कथन पे आया, ये बिल्कुल बात सही है, अभी हमने बात की। फिर कारण इसका बताया जा रहा है कि दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्र गति से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में उसका बहाव है वो धीमा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये बात भी सही है। अब होता क्या था कि जैसे मान लीजिए यहाँ से नदी आई तो जो अगर तेजी से नदी जब बहती है तो उसका बहाव क्षेत्र जो है वो कम रहता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी बहाव क्षेत्र में धारा जो है उसकी अगर धीमे होने लगती है तो वो फैलाव उसका ज्यादा होने लगता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ फैलाव अगर ज्यादा हो रहा है तो वो क्या करेगी, ज्यादा एरिया को कवर करने लगेगी और बाढ़ का वहां पर मंजरा बन जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है वो कथन की व्याख्या कर रहा है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब की गई थी, ये किया गया था फ्रेंड्स 1948 में। और देखिए ये अमेरिका की टेनेसी एक परियोजना है, अमेरिका की टेनेसी परियोजना से प्रभावित होकर या उसी की परियोजना का मॉडल लेके हमने इस दामोदर नदी का जो घाटी थी इसको हमने डेवलप किया था। तवा परियोजना, ये देखिए तवा परियोजना नर्मदा नदी पर है। अब वास्तव में क्या है कि जो तवा है वो एक नदी है और वो है सहायक नदी किसकी, नर्मदा की। तो यदि ऐसा प्रश्न आए कि तवा जो है वो परियोजना है, ये बांध बना है जो वो अगर किस में है तो फिर तवा नदी पे है, लेकिन तवा नदी चूंकि सहायक नदी है किसकी, नर्मदा की, तो अगर नर्मदा आ रहा है तो वो भी हम मार्क करेंगे। यहाँ पर देखिए हमें मिलान करना है, तो यहाँ पर परियोजनाएं दी हैं, दूसरी तरफ राज्य दिए हैं। तो हीराकुंड परियोजना संबंधित है किससे, उड़ीसा राज्य से। हल्दिया रिफाइनरी, देखिए ये रिफाइनरी की बात यहाँ पर की गई है, तो हल्दिया रिफाइनरी कहाँ पे है, ये है फ्रेंड्स
पश्चिम बंगाल में। और तारापुर परमाणु केंद्र ये कहाँ पे है, ये है महाराष्ट्र में। और कुद्रेमुख पहाड़ियाँ, ये कुद्रेमुख पहाड़ियाँ जो हैं ये कहाँ पे हैं, ये है कर्नाटक में। और कुद्रेमुख पहाड़ियाँ जो हैं लौह अयस्क के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं और ये कर्नाटक में। हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए हिमाचल प्रदेश में मतलब बांध बनाया जा रहा है, तो वो इसलिए बनाया जा रहा है ताकि भाखड़ा नागल बांध जो हमने अभी देखा, तो भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पे बना हुआ बांध है। तो सतलज नदी जो हिमाचल प्रदेश से जो बह के आती है वो अपने साथ काफ़ी ज़्यादा मलबा ले आती है। तो हिमाचल प्रदेश में हम सोच रहे हैं कि बांध अगर बना दें तो मलबा जो है वो यहीं पर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और भाखड़ा नागल जो बांध है इसकी आयु कम नहीं होगी, क्योंकि जब भी किसी बांध में अगर मिट्टी ज़्यादा जमने लगती है तो उसकी आयु कम हो जाती है, वो जल्दी खत्म होने लगता है बांध। तो इसलिए हमने ऐसा पाबंद करने की कोशिश की है। वह परियोजना जो भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है, तो ये परियोजना है देखिए चुक्का परियोजना। अब देखिए भारत ने इस परियोजना में पूरा अपना ही निवेश किया है और उसमें से भारत ने 60% के लिए क्या था कि उसको अनुदान के रूप में दे दिया था और 40% रुपए जो थे वो मतलब कि कुछ परसेंट ब्याज पे ऐसा उसको दे दिया गया था। तो इस प्रकार से भारत और भूटान दोनों से संबंधित परियोजना, ये दोनों के सहयोग से बनाई गई चुक्का परियोजना है। और ये चुक्का परियोजना से बनने वाली जो बिजली है मोस्टली वो भारत ही इसको परचेज कर लेगा, खरीद लेगा, जिससे भूटान को इनकम भी होगी। परियोजना और उनकी अवस्थितियां दी गई हैं फ्रेंड्स। तो परियोजना में देखिए जैसे भाखड़ा परियोजना किस में है, सतलज नदी पे है। हीराकुंड परियोजना महानदी पे है। इडुक्की परियोजना पेरियार पे है और पेरियार कहाँ पे है, केरल पे। तो अगर प्रदेश की बात करें तो इडुक्की कहाँ पे है, केरल पे है। नागार्जुन सागर ये फ्रेंड्स कृष्णा नदी पर है, ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश में से संबंधित है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक की संयुक्त परियोजना। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक की जो संयुक्त परियोजना है वो है तेलुगु गंगा परियोजना। तेलुगु गंगा परियोजना में मुख्यतः जो ये बनी है ये आंध्र प्रदेश में ही बनी है, बाकी इससे बाकी जो लाभ होता है तमिलनाडु और कर्नाटक को भी होता है। तेलुगु परियोजना से पेयजल, देखिए पेयजल किसको मिलता है, मद्रास को। तो मद्रास यानी तमिलनाडु को पेयजल इससे उपलब्ध कराया जाता है इस परियोजना से, जिसका नाम है तेलुगु गंगा परियोजना। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर, देखिए हमने बात की थी शुरुआती ही, तो आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, क्योंकि ये बहुउद्देशीय हैं, इनसे एक से ज़्यादा उद्देश्य हमारे पूरे हो सकते हैं। फिर से मिलान करना है हमें सूची 1 से सूची 2 को, और पहली सूची में दिए हैं नदियां और दूसरी में दी हैं बांध। तो देखिए कावेरी नदी है, इसमें से कौन सा बांध है, मेट्टूर बांध है, ठीक है। कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध है, याद रखना है कि अलमट्टी बांध किससे संबंधित है, कृष्णा नदी से। मेट्टूर बांध किसमें है, कावेरी में। नर्मदा, इसमें कौन सा है बड़ा बांध सबसे, यह है सरदार सरोवर बांध। गांधी सागर बांध ये किससे संबंधित है, चंबल से देखिए संबंधित है। बेतवा, माता टीला बांध जो बना है फ्रेंड्स ये किसमें बना है, बेतवा नदी पर बना है। और काकरा पार ये जो है ये ताप्ती से संबंधित है, ताप्ती नदी पर काकरा पार बना हुआ है। अलमट्टी बांध स्थित है, अलमट्टी अभी हमने देखा कहाँ पे, कृष्णा नदी पर है। पुनः देखिए सुमेलित करते हैं। अब देखिए मेट्टूर जो है ये किस प्रदेश में है, तो मेट्टूर फ्रेंड्स किस में है, तमिलनाडु पे है। मयूराक्षी कहाँ पे है, देखिए मयूराक्षी को हमने बात की थी कि ये दो प्रदेशों में से है, कैसे, एक तो झारखंड में है और दूसरा पश्चिम बंगाल, इन दोनों को लाभ पहुंचा रहा है। तो मयूराक्षी देखिए यहाँ पर ऑप्शन सिर्फ अगर पश्चिम बंगाल रहा है तो उसको ही हम मार्क कर लेंगे। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश से संबंधित है। हीराकुंड जो है वो उड़ीसा से संबंधित है, क्योंकि ये महानदी पर बना हुआ बांध है। पुनः मिलान करते हैं। तो देखिए बहुउद्देशीय परियोजना इडुक्की पेरियार, फ्रेंड्स ये बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मेरा ये सुझाव है आपको कि आप इसको याद करके ही रखें।
अगर एक बार में नहीं याद हो दोबारा आप इसको फिर से पढ़ लें, रिवाइज कर लें या फिर नोट डाउन करके पढ़ लें, जैसे आपको सुविधा लगे वैसे पढ़ लें, क्योंकि ये आपको लाभ पक्का पहुंचाएंगे। तो इडुक्की नदी पेरियार पे, और कहाँ पे, ये केरल पे। माता टीला उत्तर प्रदेश बेतवा नदी पर है। और नागार्जुन सागर कृष्णा पे है। पोचमपाद, देखिए पोचमपाद कहाँ पे, ये गोदावरी नदी की है फ्रेंड्स परियोजना, ठीक है। तो पोचमपाद कहाँ, गोदावरी नदी। सूची 1 से सूची 2 फिर से मिलाते हैं। शिव समुद्रम, अभी देखिए हमने शिव समुद्रम की बात की थी कि सबसे पहले मतलब बना हुआ जब बांध था या उससे उत्पन्न ऊर्जा थी उसमें बात की थी हमने। तो शिव समुद्रम कावेरी से देखिए संबंधित है। नागार्जुन सागर कृष्णा से संबंधित है। जायकवाड़ी, जायकवाड़ी गोदावरी से संबंधित है। और टिहरी, टिहरी बांध कहाँ से है, भागीरथी नदी उत्तराखंड। कलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। तो कलपोंग जो है ये कहाँ पे है, ये है फ्रेंड्स अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये परियोजना कलपोंग अवस्थित है। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन, तो भारत में देखिए सिद्राबाग है ना, सिद्राबाग स्टेशन पुराना यहाँ पर है। सिद्राबाग अगर हम उस तरह से समझें तो सिद्राबाग कहाँ पे है, सिद्राबाग है दार्जिलिंग में। और दार्जिलिंग में हमने बात की थी कि सबसे पुराना प्रथम जल विद्युत है, ठीक है। तो वही है ये सिद्राबाग इसका छोटा नाम, और बड़े नाम पे आए तो दार्जिलिंग, ठीक है। तो भारत का ये प्रथम जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग में स्थापित किया गया। और दार्जिलिंग के कहाँ पे, अंदर सिद्राबाग में। पुनः देखिए बांध और प्रदेश मिलान करना है। फरक्का, फरक्का कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल पे है। और ये जो है फरक्का, इससे काफी ज्यादा सिंचाई का काम किया जाता है फ्रेंड्स फरक्का से। घाट प्रभा, घाट प्रभा कहाँ पे है, कर्नाटक। हीराकुंड उड़ीसा। और काकरापार कहाँ पे, गुजरात, ताप्ती नदी, ठीक है। पुनः यहाँ पर देखिए फिर से हमें मिलान करना है फ्रेंड्स। मिलान के लिए है, देखिए जैसे पीसीएस है, लोअर पीसीएस है, इस तरह में मिलान करने के लिए पूछा जाता है। और जो कुछ वनडे एग्जाम है उनमें डायरेक्ट भी इसको पूछ लिया जाता है। तो देखिए रिहंद जो परियोजना है ये कहाँ पे है, ये है उत्तर प्रदेश की है। और उत्तर प्रदेश में एक रिहंद नदी है। रिहंद नदी पर बना हुआ जो रिहंद बांध है, यह रिहंद परियोजना है, ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो सबसे बड़ी भी है और ये उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। उकाई, उकाई कहाँ पे है, गुजरात में है। उकाई परियोजना गुजरात से संबंधित है। कोयना, कोयना कहाँ से संबंधित है, ये है महाराष्ट्र से। तो कोयना जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है। उकाई गुजरात में है। रिहंद उत्तर प्रदेश में है। पुनः देखिए मिलान करते हैं। तो गोविंद सागर, अब देखिए गोविंद सागर जो है ये हमने भाखड़ा नागल बांध जो पढ़े हैं, तो इनके पीछे देखिए एक तो बांध हो गया, और बांध से पीछे ये जो जलाशय बनता है, इस जलाशय का नाम है, देखिए भाखड़ा नागल जैसे बांध बनाया गया, इससे बनने वाला जो जलाशय है उसका नाम क्या रखा गया, गोविंद सागर, ठीक है। तो ये गोविंद सागर जलाशय इधर पे बन गया है। तो वही है, कहाँ पे है, सतलज नदी पर है ये चूंकि। तो सतलज नदी को हमने यहाँ से रोक दिया है भाखड़ा नागल बना के, तो यहाँ पर उसको क्या हो गया, डैम मतलब कि बड़ा सा जलाशय इकट्ठा हो गया, कृत्रिम जलाशय बन गया, ये कृत्रिम झील भी इनको कहा जाता है। तो गोविंद सागर ये किससे बना है, ये सतलज नदी से बना है। कोलेरू झील, कोलेरू झील ये देखिए कृष्णा एवं गोदावरी दोआब क्षेत्र जो है वहां पर कोलेरू झील है, ठीक है। तो कोलेरू झील कहाँ पे है, कृष्णा एवं गोदावरी, तो कृष्णा गोदावरी यानी कि आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है। अगर हम ऐसी बात करें तो आंध्र प्रदेश में क्या है, कोलेरू झील। जैसे कि अभी हमने बात की कि झील दो तरह की हो सकती है, कृत्रिम हो सकती है और प्राकृतिक रूप से। तो ये हमने अगर बांध बना के अगर कोई बना दिया है जल का क्षेत्र, तो वो कैसी है, कृत्रिम है। लेकिन अगर वो नेचुरली बनी है तो वो प्राकृतिक है। तो कोलेरू झील यहाँ पर बनी है आंध्र प्रदेश में। उकाई जलाशय, उकाई जलाशय जो है ये कहाँ से है, ये ताप्ती नदी से बना हुआ है ना। ताप्ती नदी को जब रोका गया तो उकाई जलाशय बना। बूलर झील ये कहाँ पे, ये झेलम पे है। मतलब कि जम्मू कश्मीर में झेलम नदी जो है वो बूलर झील से होते हुए आती है। तो बूलर झील जम्मू कश्मीर या फिर झेलम नदी पर अवस्थित है। कालागढ़ बांध बना हुआ है। कालागढ़ जो बांध है ये बना है रामगंगा नदी पर।
तवा परियोजना होशंगाबाद में है, तवा नदी पर है और ये नर्मदा की सहायक नदी है। पोंग बांध ये ब्यास नदी पर है, तो पोंग बांध ब्यास नदी। मेजा बांध ये है कोठारी नदी पर, और ये मेजा बांध है कहाँ, राजस्थान पे है, ठीक है। वैसे मेजा एक जगह है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज या इलाहाबाद के पास में भी है, लेकिन ये वो जगह नहीं है, ठीक है। तो मेजा बांध जो है ये कहाँ पे है, ये राजस्थान की कोठारी नदी पर है। तुलबुल, तुलबुल झेलम नदी की परियोजना है, और ये झेलम नदी कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर। बगलिहार पावर प्रोजेक्ट, जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया था, भारत द्वारा जिस नदी पर बनाया गया है उसका नाम क्या है, चेनाब। तो चेनाब नदी पर बना है बगलिहार पावर प्रोजेक्ट। बगलिहार पनविद्युत परियोजना जो हाल ही में चर्चित रही, तो बगलिहार कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। सही सुमेलित करना है हमें यहाँ पर। तो देखिए, एक तरफ सिंचाई परियोजना दी है, दूसरी तरफ राज्य दिए हैं। सिंचाई परियोजना में है देखिए दमनगंगा, दमनगंगा किससे संबंधित है, गुजरात से संबंधित है। गिरना ये है महाराष्ट्र से संबंधित है। पांबा संबंधित है केरल से। एक बात और फ्रेंड्स, आपको हो सकता है ये इरिटेटिंग लगे, मतलब क्योंकि अगर कंटेंट जैसे याद नहीं है तो एक बार में दिमाग उसको पचा नहीं पाता है, तो आप इसको थोड़ा सा रुक रुक के पढ़ सकते हैं, या फिर एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ सकते हैं। जब दोबारा पढ़ेंगे तो आपका दिमाग इसको रिकॉल करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने दमनगंगा और गुजरात बताया, जब आप इसको दोबारा सुनेंगे ना, तो जैसे मैंने दमनगंगा बोला तो गुजरात ये जो है आपके दिमाग को क्या करेगा, रिकॉल करेगा तुरंत से। तो इससे वो क्या होगा कि चीजें धीरे धीरे मजबूत होती हैं दिमाग को, और दिमाग मतलब पढ़ने से ज्यादा सुनने से याद करता है, और अगर पिक्चराइज रूप में हो गया तब और ज्यादा याद करता है। तो ऐसे क्रम से आप इसको फ्रेंड्स याद करें। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं अवस्थित हैं, ये कहां से संबंधित है, ये उत्तराखंड से। मतलब कि तपोवन विष्णुगढ़ जल परियोजनाएं उत्तराखंड से संबंधित हैं। काली सिंध जिन देशों के मध्य है, काली संधि ये महाकाली संधि जिन देशों के मध्य है वो है नेपाल और भारत। अब देखिए ये महाकाली संधि क्या है, वहां से एक काली नदी मतलब उस प्रकार से आते हैं, या महाकाली नदी के नाम से जैसे एक नदी अगर अंदर प्रवेश करती है तो उसी से संबंधित परियोजना का नाम दे दिया गया है। तो ये है किससे संबंधित, नेपाल और भारत से। पुनः देखिए यहाँ पर हम सही सुमेलित करना है। कल्पक्कम, कल्पक्कम किससे संबंधित है, तमिलनाडु। और कल्पक्कम है क्या, ये वहां पे नाभिकीय रिएक्टर है कल्पक्कम में। राणा प्रताप सागर ये बांध है, देखिए कहाँ पे है, राजस्थान पे। चंबल का ये क्या है, एक कनेक्शन है, मतलब चंबल घाटी परियोजना का संबंधित है। नरौरा, नरौरा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। और नरौरा है क्या, ये भी एक मतलब कि परमाणु रिएक्टर है जिससे हम बिजली उत्पन्न करते हैं नरौरा से। और नरौरा उत्तर प्रदेश का मात्र एक ही ये पावर उत्पन्न करने वाला नाभिकीय रिएक्टर है। तारापुर, तारापुर कहाँ पे है, ये भी महाराष्ट्र में है और ये भी रिएक्टर है। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। मीठे पानी की कल्पसर जो परियोजना है ये कहाँ पे है, ये है गुजरात में। वह राज्य जिसमें सुइल नदी परियोजना अवस्थित है। सुइल नदी, सुइल नदी परियोजना किसमें है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। सुइल नदी परियोजना किसमें, हिमाचल प्रदेश में। तीस्ता लोलैंड प्रोजेक्ट तृतीय तीस्ता नदी पर प्रस्तावित है। इस प्रोजेक्ट का स्थल क्या है, तो ये जो देखिए तीस्ता, ये है पश्चिम बंगाल में। और एक चीज जो तीस्ता है, तीस्ता जल बंटवारा, तो तीस्ता जल बंटवारा भी जो है वो हमारा बांग्लादेश से और अपने देश से ये तीस्ता जल बंटवारे में विवाद बना रहता है। और ये जो तीस्ता लोलैंड प्रोजेक्ट तृतीय तीस्ता नदी पर अवस्थित है, इस प्रोजेक्ट का स्थल जो है वो क्या है, ये है पश्चिम बंगाल। तीस्ता जल परियोजना अवस्थित है सिक्किम में। देखिए अब तीस्ता जल जो एक तीस्ता नदी है फ्रेंड्स एक्चुअली, तो तीस्ता नदी निकलती है कहाँ से, सिक्किम से। और वो सिक्किम से बहती हुई जब नीचे आती है तो पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल से होते हुए वो चली जाती है बांग्लादेश में। तो चूंकि हम उसमें बांध बनाते हैं, जल का यूज करते हैं, तो वो डिमांड करता है बांग्लादेश की हमें ज्यादा पानी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमारे और उनके बीच में इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट बना रहता है। पुनः देखिए मिलान करते हैं, तो देखिए रिहंद परियोजना,
रिहंद परियोजना हमने बात की थी कि उत्तर प्रदेश में है, रिहंद नदी पर है, और ये रिहंद नदी जो है वो सोन नदी की संबंधित नदी है, मतलब सोन की सहायक नदी है। तो अगर ऐसा आए सीधे सीधे तो रिहंद को हम सोन से भी मार्क कर लेंगे, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना ये किससे संबंधित है? ये है बेतवा से संबंधित, और बेतवा चूंकि हम जानते हैं जैसे झांसी का क्षेत्र था तो वो रानी लक्ष्मीबाई का जैसे क्षेत्र रहा है, तो वहीं पर ये रानी लक्ष्मीबाई परियोजना बेतवा नदी से संबंधित है, ऐसे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। रामगंगा परियोजना ये रामगंगा नदी से संबंधित है, ये रामगंगा से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किसमें से संबंधित है? बेतवा नदी से संबंधित है। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन, तो दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन ये चिनाब नदी पर बनाया गया है फ्रेंड्स, और चिनाब, झेलम ये सब कहाँ? जम्मू कश्मीर की नदी है। पुनः देखिए हमें सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। जलाशय दिए भद्रा, तो भद्रा जलाशय कहाँ पे? कर्नाटक पे बना है। भवानी सागर जलाशय तमिलनाडु पे है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, और राणा प्रताप सागर कहाँ पे है? राजस्थान में। देखिए हमने बात की थी कि राणा प्रताप सागर राजस्थान का, गांधी सागर कहाँ पे था? मध्य प्रदेश में था। यहीं पे भवानी सागर कहाँ पे? तमिलनाडु पे, और भद्रा जो है वो कहाँ पे? कर्नाटक पे अवस्थित है। तिलैया बांध, तिलैया बांध को अभी हमने ऊपर भी एक बार देखा है, तो तिलैया बांध किससे? देखिए बराकर नदी से संबंधित है जो कि झारखंड में है, और ये काफी मतलब उपयोगी परियोजना रही थी। गोविंद बल्लभ पंत सागर देखिए अभी हमने ऊपर रिहंद परियोजना पढ़ी, रिहंद परियोजना जो कि रिहंद नदी पर बनी है। रिहंद नदी सोन की सहायक नदी है, और इसको बांध बना के जो डैम बनाया गया है उससे जो कृत्रिम झील बनी है उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर या गोविंद बल्लभ पंत झील। तो ये कहाँ पे है? आप जानते हैं कि ये उत्तर प्रदेश में है। गडकर परियोजना है, गंडक, ठीक है, गंडक परियोजना। तो गंडक परियोजना संयुक्त परियोजना है किसकी? बिहार और उत्तर प्रदेश की। तो ये गंडक नदी इससे बिहार और उत्तर प्रदेश इन दोनों की एक संयुक्त परियोजना है। वह प्रमुख राज्य जो प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित होंगे, तो किसाऊ बांध जो है इससे लाभ किसको किसको मिलेगा? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को किसाऊ बांध परियोजना से लाभ मिलेगा। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करते हैं। देखिए सूची 1 में है मतलब नदी घाटी परियोजना, और दूसरी तरफ नदी दी गई है पंचेत हिल बांध। पंचेत हिल, पंचेत किस पे है? ये झारखंड और दामोदर, ठीक है। राणा प्रताप सागर ये किससे संबंधित है? ये चंबल से संबंधित है। वह बांध जो सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है, ये प्रयोग नहीं है, वो है शिव समुद्रम। और शिव समुद्रम ये सिंचाई के लिए नहीं है बल्कि किसके लिए है? ये बिजली के लिए है। और हमने बात की थी कि दूसरा शिव समुद्रम जो था वहां पे दूसरा मतलब केंद्र था जहां पे विद्युत बनाई गई थी। अति विवादित बबली प्रोजेक्ट, ये बबली प्रोजेक्ट कहाँ संबंधित है? ये है महाराष्ट्र से। तो इस प्रकार से बहुउद्देशीय परियोजना फ्रेंड्स हमने पूरी कर ली। आई होप आपको इसमें से काफ़ी जानकारी मिली होगी, और ये जो जानकारी है फ्रेंड्स अगर इतना ही आप तैयार कर लेते हैं तो इस टॉपिक से संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है तो मेरा विश्वास है कि आप उसको पक्का सही कर लेंगे। अगला जो अपना टॉपिक होगा वो होगा फ्रेंड्स कृषि, जिसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स बने रहिए इस चैनल के साथ, और आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।